नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्ते। तो देखिए, अभी हम समझ रहे थे कि हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है ना, वो बड़ा ही सिस्टमैटिकली किया गया है। और हमारे शरीर को अगर हमने 3 भागों में बाँटा, यानी हमने समझा था फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और साइड। तो इन 3 भागों को कौन ऊर्जा सप्लाई करता है? फ्रंट पार्ट को ऊर्जा सप्लाई करता है, उसे हम कहते हैं यांगमिंग, अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक। तो फ्रंट की सारी प्रॉब्लम के लिए हम इन दोनों का इलाज करने वाले हैं। इन्हीं को हम शॉर्टकट में एल और एस कह देते हैं। अब हम बैक की बात करते हैं। बैक को एनर्जी सप्लाई करता है ताइयांग, जिसे हमने 2 पार्ट में बांटा है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो ऐसा ही का अर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन, और यूबी का अर्थ है यूरिनरी ब्लैडर। और साइड की बात की जाए तो साइड को जो ऊर्जा सप्लाई करता है इसका नाम है शाओयांग, जिसे 2 भागों में बांटा है, ट्रिपल वार्मर और गॉलब्लैडर। तो टी डब्ल्यू का अर्थ है ट्रिपल वार्मर, और जीबी का अर्थ है गॉल ब्लैडर। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में आगे, पीछे और साइड से ये 3 जगह से ऊर्जा की सप्लाई की जाती है। इसी को हम दूसरी तरह से देखें, हमारे शरीर का सबसे आउटर मोस्ट जो डिफेंस सिस्टम है, जो किसी भी बैक्टीरिया और वायरस को अंदर आने से रोकता है, इसका नाम है ताइयांग। और इसको बनाया है एसआई प्लस यूबी ने। हमारे शरीर का जो सेकंड डिफेंस सिस्टम है, यानी कि कोई बैक्टीरिया अंदर घुसा तो इसको पहले तो ताइयांग से लड़ना होगा, और फिर अगला डिफेंस सिस्टम है, इसे हम कहते हैं यांगमिंग, जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक से मिलकर बना है। और हमारे शरीर का जो तीसरे नंबर का डिफेंस सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं शाओयांग, जो ट्रिपल वार्मर और गॉलब्लैडर से मिलकर बना है। तो जब हमारे शरीर में कोई वायरस या बैक्टीरिया या पैथोजन अंदर इंटर करना चाहता है, तो उसको ये सारे चक्रव्यूह को पार करना होता है। भयंकर लड़ाई होती है, पहले ताइयांग के साथ, फिर यांगमिंग के साथ, और फिर शाओयांग के साथ। अगर ये तीनों लेवल उसने पार कर लिए, तब अंदर पहुंचता है। और अंदर हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसे हम कहते हैं यिन। तो यिन को बचाए रखने के लिए हमने आउटर मोस्ट बहुत सारी लेयरिंग बनाई है। जैसे हम जानते हैं प्याज, प्याज के छिलके निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, और अंदर जाकर आपको एक जो छोटा सा टुकड़ा मिलेगा। उसी तरह से हमारे शरीर का जो यिन होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। हमारे शरीर के एक एक न्यूट्रिशन का निर्माण यिन के द्वारा किया जाता है। हमारे शरीर में कोई भी निर्माण होना, किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग की जाना, वो सारा यिन में होता है। इसीलिए उसको अंदर बहुत ही संभाल कर छुपा कर रखा गया है।
और उसको सुरक्षा देने के लिए हमारे ये 3 लेयरिंग हैं आउटर मोस्ट। सबसे बाहर की लेयर है ताइयांग, दूसरी लेयर है यांगमिंग और तीसरी लेयर का नाम है शाओयांग। उदाहरण के लिए अगर किसी बैक्टीरिया वायरस ने इस पर आक्रमण किया, पैथोजन ने इसके ऊपर आक्रमण किया, यह है ताइयांग। और हमारे शरीर में ताइयांग का स्थान हमने कहां समझा है? हमारे शरीर के पीछे। तो जैसे इस पैथोजन का आक्रमण होगा ना, तो व्यक्ति को ये पीछे में दर्द मिलेगा, यानी नेक पेन। और ये सिर का दर्द, यानी इसे हम बोलेंगे पीछे के सिर का दर्द। पीछे के सिर का दर्द होना और गर्दन में दर्द होना, पीठ में दर्द होना। तो जब भी हमारे शरीर पर किसी ने आक्रमण किया और हमारे शरीर के इस भाग में दर्द चालू हो गया, समझ जाइए कि ताइयांग के लेवल पर कुछ हलचल चालू है। अब किसी ने ताइयांग के लेवल पर आक्रमण कर दिया, ताइयांग के लेवल पर आक्रमण किया। ताइयांग का अर्थ है एसआई और यूबी, स्मॉल इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर, जो हमारे शरीर के बैक साइड के मेरिडियन है। तो यहां पर दर्द होगा। एक उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण के रूप में मानो किसी के ऊपर एक कफ पैदा करने वाले बैक्टीरिया ने आक्रमण किया। हमारे चारों ओर बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस हैं। तो सबसे पहले इसका मुकाबला ताइयांग से होगा, एसआई और यूबी से होगा। और व्यक्ति को मानो सर्दी हो गई। तो सर्दी का मतलब है सर्दी, यानी कोल्ड। तो कोल्ड का मतलब है कि यूरिनरी ब्लैडर मतलब कोल्ड। इसका अर्थ है कि लड़ाई जारी है। अब हमें क्या करना होगा? इमरजेंसी लागू हो गई। ताइयांग से लड़ाई चालू है। हम क्या करेंगे? एसआई और यूबी। एसआई का वो बिंदु जो हमारी फिंगर में होता है SI1, और यूवी का वो बिंदु जो हमारी टोज में होता है UV67। इन दोनों को हम एक एक स्टार मैग्नेट लगा देंगे। एक एक स्टार मैग्नेट लगा देंगे। तो इमरजेंसी लागू हो गई। तो क्या करिए कि एसआई और यूबी का एक एक पॉइंट पर स्टार मैग्नेट लगा दीजिए। कुछ ना हो तो मेथी का दाना लगा दीजिए। हमें पता है कि एसआई मेरिडियन पीछे का मेरिडियन है, जो स्मॉल फिंगर से स्टार्ट होता है और स्मॉल टो पर खत्म होता है। तो अगर हम इनका रूट देखें, तो ये देखिए, ये SI1 की लोकेशन है। SI1 पर हमें लगा दिया एक स्टार मैग्नेट या मेथी का दाना, और छोटी उंगली से चालू हुआ तो छोटी उंगली पर ही खत्म होगा। तो पैरों में गए हम, और पैरों में जाकर हमने ब्लैडर 67 के ऊपर एक दाना लगा दिया। तो दोनों छोटी उंगली के ऊपर एक एक दाना लगा दिया, और ये दाना लगा के हम एक्यूट इमरजेंसीज को ठीक कर सकते हैं। तो अब ये प्रश्न आता है कि ये बिंदु एक्यूट इमरजेंसी को कैसे ठीक कर सकते हैं? उसका कारण ये है कि जो भी बिंदु फिंगर टिप्स पर पाए जाते हैं, या जो भी बिंदु टोज के टिप्स पर पाए जाते हैं, इन बिंदुओं को हम इमरजेंसी पॉइंट्स कहते हैं। एक्यूपंक्चर की लैंग्वेज में इन्हीं बिंदुओं का दूसरा नाम है, और इनको हम कहते हैं
जिंग बेल पॉइंट। तो जिंगबेल पॉइंट का अर्थ होता है इमरजेंसी पॉइंट। हमारी फिंगर पर जितने भी पॉइंट हैं किसी भी मेरिडियन के, हमारे पैरों की उंगलियों में जितने भी पॉइंट हैं किसी भी मेरिडियन के, वो सारे जिंगबेल पॉइंट हैं। और उस मेरिडियन की जब भी कोई इमरजेंसी आ जाएगी तो हम उन बिंदुओं को ट्रीट करके हम इमरजेंसी को इमीडिएटली हैंडल कर सकते हैं, वो किसी भी तरह की इमरजेंसी हो उस मेरिडियन में। अब माना जैसे कि हमारे प्रत्येक मेरिडियन पर ऐसे मल्टीपल पॉइंट पाए जाते हैं। अगर मैं सिर्फ एसआई मेरिडियन की बात करूं तो एसआई मेरिडियन यहां से चालू होता है और माना कि यहां खत्म होता है। ये एसआई मेरिडियन का पहला बिंदु है जिसे हम SI1 कहते हैं, और जो हमारी स्मॉल फिंगर में पाया जाता है। और ये SI मेरिडियन का अंतिम बिंदु है जिसे हम SI19 कहते हैं, और जो कान के पास पाया जाता है। एक बार हम देख लेते हैं। तो ये SI मेरिडियन का पहला बिंदु है जिसे हम SI1 कहते हैं, जो स्मॉल फिंगर पर पाया जाता है। और ये SI19 नाम का बिंदु है जो बिल्कुल कान में पाया जा रहा है, कान के ट्रैगस पर है, और ये SI मेरिडियन का अंतिम बिंदु है। अब मानो किसी को कान की कोई इमरजेंसी हो गई तो हम SI1 को स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं द रूल्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, यानी पहले और अंतिम बिंदु का नियम। इसे हम कहते हैं द रूल्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट। तो ये हमारे कान की किसी भी बीमारी में हम SI मेरिडियन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि SI मेरिडियन का अंतिम बिंदु हमारे कान में समाप्त हो रहा है। अब माना कि SI1 है, फिर और भी बिंदु हैं, ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स हैं। इनमें से सारे बिंदु एक जैसे नहीं होते हैं। इन सब बिंदुओं की एक अलग अलग क्वालिटी होती है। उदाहरण के लिए ये एक फैमिली है। उदाहरण के लिए इस फैमिली का नाम है राजपूत फैमिली, और इस फैमिली में माना कि 5 लोग हैं। तो क्या ये पक्का है कि पांचों एक जैसे होंगे? क्या पांचों का नेचर एक जैसा होगा? क्या पांचों की हॉबी एक जैसी होगी? क्या पांचों को एक जैसा खाना पसंद आता होगा? क्या पांचों की जो बैड हैबिट्स भी एक जैसी होंगी, गुड हैबिट्स भी एक जैसी होंगी? तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे जब एक हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं तो एक ही फैमिली के 5 लोग होंगे, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पांचों के पांचों का स्वभाव अलग हो। ठीक उसी प्रकार हमारे SI मेरिडियन में कई बिंदु हैं, SI1 से लेके SI19 तक। तो क्या इसका मतलब यह है कि सारे के सारे बिंदु एक ही जैसे होंगे? बिल्कुल भी नहीं। हर बिंदु का अपना एक अलग नेचर है। जैसे कि ये राजपूत फैमिली है, ये 5 लोग हैं, इसमें सबका नेचर तो अलग अलग है, सबकी हॉबीज अलग हैं, सबका खाने का स्टाइल अलग है, सभी का कुछ ना कुछ अलग है, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली वो एक ही फैमिली के हैं। उसी प्रकार से SI मेरिडियन में पाए जाने वाले जितने भी बिंदु हैं वो सब SI फैमिली के हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके गुणों में कुछ अंतर होगा और फिर भी वो एक फैमिली के कहलाएंगे। तो प्रत्येक मेरिडियन अपने आप में एक कंप्लीट बैलेंस मेरिडियन होता है, और प्रत्येक मेरिडियन में
प्रत्येक मेरिडियन में आप कोई भी मेरिडियन ले लो, उसके 5 एलिमेंट अपने आप में एक बैलेंस कंडीशन में होते हैं। उदाहरण के लिए ये एक घर है, दिस द होम। ये एक घर है और ऐसे कई सारे दूसरे घर भी हैं। ये होम 1, होम 2, होम 3, होम 4। किसी में कोई फैमिली रहती है, जैसे कि राजपूत फैमिली। अब इसमें कोई दूसरी फैमिली रहती है, माना कि शर्मा फैमिली। इसमें कोई दूसरी फैमिली रहती है, माना कि गुप्ता फैमिली। इसमें एक अगली फैमिली रहती है, माना कि सिंह फैमिली। आप किसी के भी घर में जाओ, उनके घर में आपको हीटर भी मिलेगा, यानी कुछ गर्म भी मिलेगा ताकि वो खाना बना सके। उनके घर में आपको एयर कंडीशन भी मिलेगा। उनके घर में आपको एयर कंडीशन भी मिलेगा ताकि वो चीजों को ठंडा कर सके। उनके घर में आपको पंखा भी मिलेगा ताकि वो हवा को, विंड को प्राप्त कर सके। तो देखो, कूलिंग भी मिल रही है, हीटिंग भी मिल रही है। उस हीटिंग से ही खाना पक रहा है, उस कूलिंग से ही। कूलिंग का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे घर में रेफ्रिजरेटर, चीजें ठंडी हो रही हैं और ये हवा फेंक रहा है। तो एक घर है, लेकिन ओके। तो ठीक इसी प्रकार से हम किसी भी मेरिडियन को ले लो। उदाहरण के लिए एसआई मेरिडियन, इसमें आपको एयर कंडीशन भी मिलेगा, यानी जो मेरिडियन को कूल रखेगा, ये मेरिडियन को कूल करेगा। इसमें आपको हीटर भी मिलेगा, जरूरत पड़ने पर जो मेरिडियन को हॉट कर देगा। इस मेरिडियन में आपको फैन भी मिलेगा, जो जरूरत पड़ने पर हवा देगा। यानी प्रत्येक मेरिडियन में सारी व्यवस्थाएं होती हैं। इन्हीं को हम कहते हैं कि हर मेरिडियन के अंदर एक कंप्लीट 5 एलिमेंट के पॉइंट्स पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि हर चीज का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। हर चीज का निर्माण 5 एलिमेंट से हुआ है, चाहे वो एसआई मेरिडियन हो, चाहे वो यूरिनरी ब्लडर मेरिडियन हो, या कोई भी मेरिडियन हो। अब मुझे मानो एसआई मेरिडियन के मैं 5 एलिमेंट्स की बात करूं, तो हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एक होता है वुड, दूसरा एलिमेंट होता है, उसे हम कहते हैं फायर। तीसरे एलिमेंट को हम कहते हैं अर्थ। चौथे एलिमेंट को हम कहते हैं मेटल। और पांचवें एलिमेंट को हम कहते हैं वाटर। तो अगर मैं एसआई मेरिडियन की बात करूं, हमारे एसआई मेरिडियन की पूरी लंबाई में SI1, SI2, SI3, SI4, SI5, SI6, SI7, SI8, ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स हैं। लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं, जैसे कि SI1 में मेटल की क्वालिटी है, SI2 में वाटर करेक्टरिस्टिक है, यानी ये ठंडा कर देता है मेरिडियन को। SI3 में ये वुड की करेक्टरिस्टिक, यानी ये हवा देता है। SI5 फायर को बढ़ाता है और SI8 अर्थ एलिमेंट को बढ़ाता है। इन एलिमेंट के बारे में पूरी विस्तृत बात की जाएगी। तो अगर मैं बात करूं, ये SI1,
SI2, SI3, SI5 और SI8। यानी मुझे सिर्फ SI मेरिडियन के अंदर ही अग्नि का पॉइंट भी मिल गया। अब मैं अग्नि को बढ़ाऊं तो मैं बढ़ा लूंगा SI5 से। हमें वाटर का भी पॉइंट मिल गया। अब मैं चाहूं तो पानी को बढ़ा दूंगा या ठंडक को बढ़ा दूंगा SI2 से। हमें हवा का भी पॉइंट मिल गया SI3। तो अब मैं चाहूंगा तो वुड को बढ़ा दूंगा या घटा दूंगा। यानी इनको कहते हैं कि प्रत्येक मेरिडियन के पास सारी सुविधा है। अब आप बोलोगे इसकी क्या जरूरत पड़ गई, ऐसा करके होगा क्या? हमें पता है कि हमारे शरीर में जब भी कोई बीमारी होती है तो बीमारी का मतलब ही ये है कि किसी को स्मॉल इंटेस्ट, किसी को बैक पार्ट में, बैक में मान लो वाटर बढ़ गया तो SI2 को कम कर दो। किसी को बिंड बढ़ गई, बिंड यानी हवा, और बिंड भरने से, हवा भरने से, बात भरने से उसके सिर में दर्द चालू हो गया, SI3 को ट्रीट कर दो। हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं इन चीजों के बढ़ने और घटने से ही होती हैं। कोई कहता है अग्नि बढ़ गई, कोई कहता है ठंडक बढ़ गई, हाथ पैर ठंडे हो गए हैं, कोई कहेगा कि पेट में जलन हो रही है, एसिडिटी हो गई है, कोई बोलेगा कि गर्दन में और ऐसा लग रहा है जकड़न हो गई। डॉक्टर के पास जाओगे तो बोलेगा कि वायु बढ़ गई, कोई बोलेगा अग्नि बढ़ गई, कोई बोलेगा सूजन आ गई। तो ये वही 5 एलिमेंट्स है। अब हमारे पास स्विच मिल गए। हम इन सिर्फ 5 बिंदुओं के द्वारा पूरे के पूरे SI मेरिडियन को बैलेंस कर सकते हैं, पूरे के पूरे SI मेरिडियन। अब किसी ने कहा कि उसको गर्दन में वायु बढ़ गई और गर्दन जकड़ गई। गर्दन में वायु बढ़ गई और गर्दन जकड़ गई तो वायु का बिंदु है SI3। SI3 को पॉइंट दोगे, इसकी उसको लगाकर पॉइंट छोड़ दोगे, गर्दन ऐसे खुलेगी जैसे ताला खुल, चाबी डाली और ताला खुल गया। तो एक पेशेंट आया मेरे पास ऐसे गर्दन करके, अकड़ी गर्दन, ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है। हमने SI3 का पॉइंट लगाया, वो गर्दन खुल गई। क्यों खुली? क्योंकि गर्दन में बढ़ी थी वायु। क्यों बढ़ी थी? कि रात को लैपटॉप पे काम कर रहे थे, ऐसे ऐसे हाथ रख के घंटों, गर्दन अकड़ गई। या गलत पोस्चर में सो रहे थे, गलत पोस्चर में सोए, या ठंडी ठंडी हवा ज्यादा लगी, गर्दन अकड़ गई पीछे, पीछे अकड़ी। अब पीछे वाले मेरिडियन कौन है? पीछे वाले मेरिडियन है SI और UB। तो SI का पॉइंट हम ले लेंगे क्योंकि हवा भरी है, बुढ़ भरी है, SI3 को ट्रीट करेंगे। तो इनकी लोकेशन अब हम समझेंगे, धीरे धीरे हम लोकेशन समझेंगे, पहले हम कंसेप्ट समझ लें। तो इस प्रकार से अगर हम इन 5 एलिमेंट्स की बात करें, वुड का मतलब है हवा, फायर का मतलब है अग्नि, अर्थ का मतलब है सूजन, अर्थ का मतलब है बीमारी के रूप में सूजन है, अर्थ का मतलब है वजन। अच्छे मतलब भी हैं, वो हम समझेंगे। और मेटल का मतलब है जैसे मेटल की तरह कड़ा, और वाटर का मतलब है एकदम कोल्डनेस, ठंडा। इन 5 एलिमेंट्स के बारे में एक एलिमेंट को जब हम डिस्कस करेंगे तो पूरा एक दिन जाएगा। एलिमेंट्स अपने आप में बहुत ही विशाल हैं और हम इनको पढ़ने वाले हैं। तो 5 एलिमेंट को समझने के लिए 5 दिन लगेंगे, हर एलिमेंट का एक दिन। फिर इनके पॉइंट समझने के लिए और भी दिन लगेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम SI की बात करें, SI1,
SI2, SI3, SI5 और SI8। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा, एलिमेंट वाइज। एलिमेंट वाइज कुछ लोग पूछते हैं कि बीच के पॉइंट कहां गए। बीच के पॉइंट भी आएंगे, उनको हम भूले नहीं है, वो भी आएंगे बाद में, उनके भी कुछ महत्व हैं, वो भी समझे जाएंगे। लेकिन 5 एलिमेंट के पॉइंट ये हैं, पहला मेटल, दूसरा वाटर, तीसरा वुड, चौथा फायर और पांचवा अर्थ। फायर का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, हीट। वाटर का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, कूलिंग। वुड का मतलब क्या होता है, वुड का मतलब होता है हलचल, हवा, बिंड, यानी हम बोलेंगे इसे हलचल, हलचल या बिंड। मेटल का मतलब है कि एक मेटल के समान कठोर या स्थिर या हाईली स्टेबल, जो बहुत ज्यादा स्थिर है, तो इसे हम बोलेंगे स्टेबल, हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल या कठोर। और अर्थ का मतलब है, अर्थ भी स्टेबल है। अर्थ का मतलब है एक तरह का अर्थ एलिमेंट, अर्थ बढ़ गया, यानी डिसीज के रूप में सूजन, स्वेलिंग, या बोलेंगे बॉडी वेट, और भी इसके अर्थ हैं। तो जब हम 5 एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो हर बीमारी हमारी 5 एलिमेंट्स में ही आ जाती है। जैसे कि आप चल रहे थे, चलते चलते गिर गए, और गिरे तो चोट का लगी, पीछे लगी, कहीं पीछे लगी, ऐसा ही पीछे का मेरिडियन है ना। तो जब भी चोट लगती है, कोई भी चोट लगे, किसी भी प्रकार की चोट लग जाए, किसी भी प्रकार की इंजरी हो जाए, जिसे हम स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं, तो वो भाग थोड़ा सा रेड हो जाता है और फायर बढ़ जाती है। तो ट्रीटमेंट क्या होता है कि फायर को कम करो, फायर को कम करो, ये ट्रीटमेंट होता है। तो हम देखेंगे भाई, ये 5 बिंदु में फायर कौन है, SI1 है क्या, नहीं है भाई, ये तो मेटल है। SI2 है क्या, नहीं, ये तो वाटर है। SI3 नहीं, नहीं, ये तो वुड है। SI5 हाँ, ये फायर है। तो SI5 को कम कर दो। SI5 को कम किया तो हमारे शरीर के पीछे के भाग के की गर्मी को कम कर देगा, और वो स्पोर्ट्स इंजरी के दर्द को निकाल देगा। SI5 को कम कम करने के लिए हम ये डाउनवर्ड एरो का निशान लगाते हैं। ये कम का निशान है, ऐसे करते हैं तो कम, कम करना, या जिसे बोलते हैं सेडेट करना। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि कम कैसे करें, तो हम समझेंगे। जब किसी को चीज को बढ़ाते हैं तो ऐसे निशान बनाते हैं, यह बढ़ाना, या इसको बोलते हैं टोनिफाई करना, टोनिफाई करना। तो अभी आप, हमने ये समझा। अब किसी ने क्या कहा कि किसी के शरीर में कोई अच्छा खासा बैठा हुआ था, लेकिन सडनली उसको गर्दन में दर्द चालू हो गया, नेक पेन चालू हो गया, और उसने कहा कि मुझे सर्दी भी होगी। तो जब भी नेक में पेन, अकड़न, जकड़न होती है, आप डॉक्टर के पास जाओ, जो आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं वो बोलेंगे अरे बात बढ़ गया है, यानी बिंड बढ़ गया है। तो और पेशेंट को सर्दी हो गई। तो सर्दी का मतलब ही है कि जब बैक्टीरिया वायरस ने हमारे आउटर मोस्ट डिफेंस सिस्टम पर आक्रमण किया,
आउटर मोस्ट डिफेंस सिस्टम पर आक्रमण किया जिसका नाम तायांग है, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और यूबी आते हैं और जो हमारे शरीर के बैक पार्ट को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए नेक पेन हुआ, क्योंकि नेक यानी बैक पार्ट है और आक्रमणकारी ने आक्रमण किया है और वो सर्दी पैदा करने वाला बैक्टीरिया है, तो सर्दी हो गई। सर्दी हो गई तो तुरंत अलर्ट हो जाएंगे हम और एसआई और यूवी पर ट्रीटमेंट देंगे। बड़ा क्या है, बिंड बड़ा है, तो कुछ नहीं, SI3 को आप ट्रीटमेंट दे दो। तो जब भी कोई हमारे पास पेशेंट आता है ना, कहता है कि अरे कुछ करिए, सर्दी हो गई है, गर्दन दर्द कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, SI3 और इधर UV62 ये पॉइंट लगा देते हैं और उसकी वायु 3 पॉइंट से निकाल देते हैं। 3 पॉइंट से उसकी वायु निकाल देते हैं। पहला पॉइंट होता है UV12, जिस पर हम करते हैं कपिंग। तो हम उसकी पीठ में जाते हैं और पीठ में ये हम यहाँ फेफड़ों के पीछे, आप अगर देखेंगे यहाँ पर ये ब्लैडर 11, ये ब्लैडर 12 है। ब्लैडर 12 हमारी यूरिनरी ब्लैडर पर ही है ना, जो हमारे शरीर का सबसे बाहरी डिफेंस सिस्टम का निर्माण करता है। इस पर कप लगा दो थोड़ी देर के लिए, कप लगा के छोड़ दो और कपिंग करके ब्लैडर 12 से वायु निकल जाती है। ये वायु को निकालने का विशेष बिंदु है। तो हमने क्या किया, SI3 और UV62 को लगाया और ब्लैडर 12 को हमने कपिंग कर दी और बस एक पॉइंट को हमें एक्यूप्रेशर करना है। ये बिल्कुल जहां पर गर्दन हमारी समाप्त होती है, ये पीछे हमारे बाल समाप्त होते हैं, पीछे खड्डा होता है जिसे हम एमओ पॉइंट या मेडुला ऑब्लोंगेटा पॉइंट भी कहते हैं। अगर आप अपने सिर पीछे ले जाएंगे जहां बाल खत्म होते हैं, वहां पीछे खड्डा मिलेगा। ये गवर्निंग वेसल 16 वही पॉइंट है, इसको एक्यूप्रेशर करना है आपको। तो सिर की हवा निकल जाएगी, अनवांटेड एयर, और पूरी बॉडी की जो आउटर डिफेंस सिस्टम पर जो वायु है वो निकल जाएगी। बस अभी का अभी बैक्टीरिया वायरस का अटैक खत्म हो जाएगा, सर्दी ठीक हो जाएगी और व्यक्ति सामान्य हो जाएगा, 4 पॉइंट्स के द्वारा सिर्फ। यानी ब्लैडर 12 को आपने कपिंग कर दिया, आपने गवर्निंग वेसल 16 को एक्यूप्रेशर कर दिया और SI3, क्योंकि वो बिंड पॉइंट है, गुड पॉइंट है, के साथ यूरिनरी ब्लैडर 62 लगा दिया। इतना ट्रीटमेंट करने मात्र से आपने सिस्टमेटिक किया सब कुछ। देखो, आपने समझा कि इसको गर्दन में दर्द हो रहा है और सर्दी हो गई है, यानी किसी बैक्टीरिया ने आउटर मोस्ट डिफेंस सिस्टम पर आक्रमण किया जिसका नाम है ताइया। अभी अभी निकाल दो। कैसे निकालो, गर्दन अकड़ गई है, वात बढ़ गया है, SI का वात पॉइंट कौन सा है, वुड पॉइंट कौन सा है, SI3, और UV62 उसका कपल पॉइंट होता है। UV12 कभी भी वात बढ़े ना, UV12 उसको निकालने का विशेष बिंदु है। गवर्निंग वेसल 16 सिर की हवा निकालने का, बस इतना किया। आप देखेंगे तुरंत का तुरंत आक्रमणकारी परास्त हो गया और आपने उस पैथोजन को वहीं का वहीं खत्म कर दिया। तो इसको हम कहते हैं कि कैसे अपने शरीर के, अपने सिस्टम को समझकर ट्रीटमेंट करना है। इस तरह से हम करते हैं। ये तो हम समझेंगे कि क्या करना है। जब भी कोई आक्रमण करता है तो सब बिंदुओं को सेडिट ही किया जाता है, लेकिन गर्दन अकड़ गई, कुछ भी जब भी ऐसा हुआ तो सेडेट ही किया जाता है।
सभी बिंदुओं को। तो इस प्रकार से कि जब आक्रमणकारी इस लेयर को भेद कर गर्दन का दर्द पैदा किया और हमने ठीक ना कर पाया और वो अंदर गया, फिर एक एक स्टेप करके वो अंदर जाता जाएगा और ज्यादा गहराई में जाएगा, उतने बड़े बड़े सिम्टम पैदा करेगा। अगर तीनों लेयर को पार कर लिया, तीन लेयर बनाती है हमारी, तीन लेयर हमारे यांग के द्वारा बनती हैं, जो हमारा शरीर का डिफेंस सिस्टम है। एक बार तीन लेयर को पार कर लिया ना, अब यह यिन में पहुंच जाता है और यिन की भी तीन लेयर होती हैं। फिर तो यिन की जो पहली लेयर होती है ना, उसका नाम है, जैसे यांग की पहली लेयर का नाम क्या था? ताई यांग, स्मॉल इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर। ऐसे ही यिन की जो पहली लेयर होती है उसका नाम होता है ताई यिन, ताई यिन, और ये बनता है लंग्स और स्प्लीन से। इसके बारे में विस्तृत अध्ययन आगे की क्लासों में किया जाएगा। अब हमारे वायरस ने बाहर के तीनों लेवल को क्रॉस कर लिया और अब चौथे लेवल पर पहुंचा, जिसे हम तायिन या लंग्स और स्प्लीन कहते हैं। तो अब लंग्स और इसके बारे में विस्तृत अध्ययन हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो चलिए एक क्विज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्विज के लिए आपको मिल रहे हैं 3 मिनट, 3 मिनट मिलेंगे आपको, क्योंकि क्विज बहुत आसान है। गिविंग 1 लास्ट मिनट। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको समझने में बड़ी कठिनाई लग रही हो? कोई ऐसा है तो बताइए। सुन के बड़ी खुशी मिलेगी अगर कोई बोले कि हाँ कठिनाई लग रही है ना। देखिए क्या प्रश्न है? एनी वन कैन ज्वाइन ओनली ड्यूरिंग मेरिडियन क्लास। उसकी फी हमने लिखी है ना, मैसेज में लिखी गई है। मैसेज कंप्लीट है पूरा, उसमें दोनों पार्ट की फीस अलग अलग लिखी है। मेरे सामने मैसेज है, मैं आपको पढ़ा, ये हम क्विज करते हैं। चलिए ये डन हो गया। मैं इस क्विज के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं बताऊँ आपको, ये मैंने मैसेज खोला हुआ है, आप देख रहे हैं? आप देखिए इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ये मैसेज है, ये है मैसेज। ये तो बेसिक कोर्स का सिलेबस है और 19 नंबर पर लिखा है मेरिडियन डिस्क्रिप्शन इन डिटेल। अभी जो सेकंड पार्ट है इसकी फीस है 3,999, 3,999। ये इसमें मेंशन है मैसेज में। ठीक है, ये मैसेज वैसे आपके ग्रुप में ऑलरेडी है, हर ग्रुप में है। फिर भी किसी को ना मिले तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं डायरेक्ट आपको भेज दूंगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। द आउटरमोस्ट डिफेंस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो देखिए इसका पहला आंसर सही है, ताइयांग, ताइयांग। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड लेवल डिफेंस सिस्टम।
दूसरा सुरक्षा का आवरण कौन सा है? पहला तो ताइयांग हो गया और दूसरा ये होता है ब्राइट यांग, जिसे हम यांग मिंग भी कहते हैं। थर्ड लेवल थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो शाओयांग, जिसे हम शाओयांग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग पॉइंट्स आर यूजफुल फॉर ताइयांग डिसीज इन इमरजेंसी। SI1 एंड UV67, ये पहला बिंदु सही है, SI1 और UV67, क्योंकि SI का जिंगवेल पॉइंट और UV का जिंगवेल पॉइंट, अभी आप सब समझ जाएंगे धीरे धीरे करके कि क्या जिंगवेल होता है। जिंगबेल का मतलब होता है कुआ, बेल, बेल मतलब कुआ। चाइनीज नेम रख के हम सबको डरा दिया, इतने साधारण साधारण से नाम हैं, कुआ, नदी, खाई, है ना। जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा, बताओ, जिंगबेल, ऐसे जिंग रिवर, ऐसे बड़े बड़े नाम दे दिए ना कि आपको सुन के बड़ा डर लगेगा, लेकिन जब आप पढ़ समझोगे तो लगेगा यार ऐसे नाम है। क्वेश्चन नंबर 5, ताइन मीन्स लंग्स एंड स्प्लीन। लंग और स्प्लीन, ये ताइन है, इसकी बात हम कल करेंगे, कल या परसों की क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 6, 5 सू पॉइंट्स आर फाउंड ऑन। जो 5 पॉइंट होते हैं, क्या एक ही मेरिडियन में पाए जाते हैं? नहीं नहीं, हर एक मेरिडियन में पाए जाते हैं, पांचों मेरिडियन में, वो पूरे 12 मेरिडियन में पाए जाते हैं, ऑल मेरिडियन। क्वेश्चन नंबर 7, कि एसआई मेरिडियन का वाटर पॉइंट कौन सा है? SI2। तो SI2 वो बिंदु है जो SI मेरिडियन को कूल कर देगा, गर्मी को निकाल देगा, ठंडक को बढ़ा देगा, वाटर पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 8, बुड पॉइंट ऑफ SI मेरिडियन। हमारे SI मेरिडियन का बुड पॉइंट क्या होगा? SI3, SI3 बुड पॉइंट होगा। ये तो हमें चार्ट देखकर समझना पड़ेगा, ये तो धीरे धीरे चार्ट सामने रख के ही हम लोग भी ट्रीटमेंट देते हैं, ये कोई याद रखने की बात नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 9, SI8 इज द अर्थ पॉइंट। ये तो हमने आज ही आपको बताया, तो चार्ट देख के ही आपको याद रखना है कि अर्थ पॉइंट है। और क्वेश्चन नंबर 10, SI5 इज द फायर पॉइंट। तो आज हमें इतना समझना था कि ये नहीं समझना है कि SI3 वुड पॉइंट है, SI5 फायर पॉइंट है, SI8 अर्थ पॉइंट है। हमें ये समझना है कि प्रत्येक मेरिडियन में सारे के सारे पॉइंट पाए जाते हैं, गर्मी बढ़ा दो, ठंडक बढ़ा दो, कुछ भी कर दो, तो उस माध्यम से हम गर्मी ठंडी बढ़ा या घटा सकते हैं। तो इसके साथ ही हम आज की, ये तो आप लोगों ने सही किया है, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे वापस देना होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको 1 मिनट के लिए दे देता हूं, अगर कुछ गलतियां की है तो उसको वापस ठीक कर लीजिए, ओनली 1 मिनट। सो डन, वेरी गुड। तो इसके साथ ही हम अपनी हिंदी की क्लास को आज समाप्त करते हैं।